रूबिक क्यूब खुद को ठीक करने की कोशिश में चुपके से लड़की के पास पहुंचा और उसे छुआ। लड़की ने अपना खेल रोक दिया। अचानक उसके पास एक रूबिक क्यूब होने का ध्यान गया। उसने उसे उठाया और जिज्ञासा से उसे घुमाया। जल्द ही उसने पहला पीला 3x3 फेस पूरा कर लिया। उत्साहित लड़की दूसरा फेस हल करना चाहती थी। हालांकि ऐसा करने से पहले से पूरा किया हुआ पक्ष बिगड़ जाएगा। कुछ समय के लिए इसे हल करने में असमर्थ उसने निराशा में क्यूब को एक ओर फेंक दिया और अपना गेम फिर से शुरू कर दिया। यह देखकर क्यूब फिर से पास आया, यह मानते हुए कि अगर लड़की इतनी कुशलता से गेम खेल सकती है तो वह निश्चित रूप से क्यूब को भी हल कर सकती है। उसने धीरे से उसके ईयरफोन को छुआ। लड़की चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूबिक क्यूब खुद से हिल सकता है। खुद को छुपाए बिना क्यूब सीधे लड़की की गोद में जाकर बैठ गया और उसे सुधारने के लिए निवेदन करने लगा। अपने सदमे से उभरते हुए लड़की ने क्यूब उठाया और फिर से प्रयास करने लगी। इस बार वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही थी, यहाँ तक कि ट्रेन के आने की घोषणा भी नहीं सुनी। सोचते हुए कि होशियार लड़की क्यूब को सुलझा लेगी, उसे अंतिम में एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। कदम। उसने हिम्मत नहीं की कुछ करने की, डरते हुए कि वह फिर से मुश्किल से पूरा किए गए चेहरे को उलट देगी। लड़की दुविधा में फंस गई थी। रेलवे स्टेशन की घंटी फिर से बजी, संकेत देते हुए कि ट्रेन 2 मिनट में पहुंचेगी। इसे देखकर क्यूब ने जल्दी से लड़की को संकेत दिए। हालांकि कई प्रयासों के बाद भी वह समझ नहीं पाई। क्यूब के पास कोई विकल्प नहीं रहा सिवाय इसके कि उसने लड़की से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, उसे अपने अंदर की ओर मार्गदर्शित करते हुए। दुनिया जैसे तरबूज काटना, उसने उसे अंतिम चाल को बहाल करना चरण दर चरण सिखाया। उसी समय ट्रेन की गड़गड़ाहट नजदीक आई। लड़की एक झटके में जाग गई। अब उसने रूबिक के घन को हल करने की विधि को पूरी तरह से समझ लिया था। स्मृति ताजा रहते हुए उसने तेजी से अपने हाथों में घन को जोड़ा। आखिरकार जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसने रूबिक के घन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। लड़की ने उम्मीद से घन की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि कोई शब्द प्रशंसा। हालांकि हल किया हुआ घन स्थिर रहा, जैसे उसकी जान चली गई हो। निराश होकर उसने उसे सीट पर वापस रख दिया और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दौड़ते हुए आया, लेकिन ट्रेन को नहीं पकड़ सका। यह देखकर रूबिक का घन फिर से जीवित हो गया और व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा।